हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक हार्डवेयर बिजनेस के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि आप एक हार्डवेयर का बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हैं। हार्डवेयर का बिजनेस, जब भी हम हार्डवेयर का बिजनेस ओपन करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर में कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड करते हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट की सप्लाई कहाँ से ले, मतलब हार्डवेयर प्रोडक्ट के सप्लायर कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ से आप सस्ते में सामान उठाकर आप मार्केट से अच्छा मार्जिन कमा सकते हो, और हार्डवेयर के बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज होता है। अगर आप भी हार्डवेयर के बिजनेस ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक हार्डवेयर का बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है और इसके प्रॉफिट कितने होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में। वैसे तो हार्डवेयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, प्लम्बिंग मटेरियल, फॉर्म इक्विपमेंट, पेंट्स, नट बोल्ट्स, नेल मतलब कीली, लॉक एंड की मतलब ताला चाबी, प्लास्टिक आइटम मतलब बकेट मतलब बाल्टी, मग, वाइपर, वाटर टैंक, पाइप, ये सभी प्रोडक्ट्स हम लोग हार्डवेयर में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो, या फिर कौन से प्रोडक्ट को आप सेल आउट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो। मतलब कि आपकी एक कैटेगरी होनी चाहिए। अगर आप लॉक एंड की सेल आउट कर रहे हो तो वो लॉक एंड की एक कैटेगरी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी बंदा आपके पास आता है लॉक एंड की लेने के लिए तो आपके पास हर तरीके की लॉक एंड की अवेलेबल हो। मतलब कि आप उस पूरे एरिया में लॉक एंड की के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। जैसे हर काम का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, वैसे आप किसी एक प्रोडक्ट के लिए स्पेशल हो। अगर किसी को लॉक एंड की चाहिए तो वो बिना सोचे समझे आप ही के दुकान पे आना चाहिए। ठीक ऐसे ही आपको एक प्रोडक्ट का निश चूज करना होगा जिसको आपको सेल आउट करना है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल का, अगर किसी को बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए होता है तो वो आपसे ले। मतलब कि आपको बिल्डिंग मटेरियल्स के सारे इक्विपमेंट्स, सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराने होंगे अपने कस्टमर को। तो ये हो गई बात प्रोडक्ट निश की और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की। तो अब बात करते हैं इस बिजनेस को आप शुरू कैसे करोगे। स्टेप नंबर वन, बिजनेस मॉडल। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इस बिजनेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, स्मॉल लेवल पर, मीडियम लेवल पर या फिर लार्ज लेवल पर। आपको ये डिसीजन लेना होगा। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको इस बिजनेस को ओपन करने में कितना कॉस्ट आने वाला है, एज अ स्मॉल लेवल पे या फिर मीडियम लेवल पे या फिर बड़े लेवल पे आपको कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपको ये भी एक रफ वर्क में नोट करना होगा। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस बिजनेस को अकेले रन करने वाले हो या फिर किसी के साथ मिलकर इस बिजनेस को रन करने वाले हो। मतलब कि इस बिजनेस की ओनरशिप क्या होगी, पार्टनरशिप होगी या फिर इंडिविजुअल होगी या फिर प्रोप्राइटरशिप होगी, क्या होगी, ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये हो गई बात बिजनेस मॉडल की। इतने डिसीजन करने के बाद आपको अपने सेकंड स्टेप पर मूव करना है, मार्केट रिसर्च। आपको ये डिसाइड करना है, जब आपका प्रोडक्ट निश चूज कर लेते हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके ऑडियंस कौन से हैं, आप किनको अपने सामान को सेल आउट करने वाले हो। और साथ ही साथ आपको अपने एरिया में आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर को एनालाइज कीजिए और वो अपने कस्टमर को कौन से प्राइस रेंज पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं इसकी भी लिस्ट बनाइए। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको भी क्या रेंज रखना है अपने मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। और एक बात, जब भी आप अपने कंपटीटर की दुकान पे जाएं तो ये इंश्योर कीजिए, मतलब आप उनसे ये पूछिए कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को सप्लाई कौन करता है। उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। जब आपके पास अपने लोकल एरिया में ढेर सारे सप्लायर होंगे तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आपके पास सप्लायर के नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आपको रिसर्च करना होगा आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे कहाँ से लाने होंगे। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सक्षम नहीं है तो ये स्टेप आपके लिए है। पहले तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए जिसके पास पैसे हो और वो बिजनेस करना चाहता हो। सेकेंड, इन्वेस्टर। आपको एक ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके और उसको आपको अपने प्लान के बारे में बताना होगा। अगर वो बंदा आपके प्लान से एग्री करता है तो वो आपको पैसे दे देगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बदले में आपको उसको अपने प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी देनी होती है। तो ये भी एक सोर्स है जहाँ से आप पैसे को मैनेज कर सकते हो।
तो ये बात होगी पैसे आप कैसे अरेंज करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 4, लोकेशन। आपको अपने शॉप का लोकेशन अपने टारगेट ऑडियंस के पास रखना है, जिससे कि आपकी टारगेट ऑडियंस को दिक्कत ना हो अब तक पहुंचने में। सेकंड, लोकेशन जहां भी हो वो मार्केट प्लेस में होना चाहिए, और तो और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट थे लोकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इस बिजनेस के लिए एक शॉप की ज़रूरत पड़ेगी। वो शॉप कैसा होना चाहिए? वो शॉप थोड़ा स्पेसियस रूम हो और वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो, साथ ही साथ एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी हमेशा अवेलेबल रहे। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है फाइंडिंग सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको मार्केट रिसर्च करना है, आपको सभी अपने कॉम्पिटिटर के सप्लायर को पता करना है। जब आपके पास सप्लायर के लिस्ट होंगे ना, तो आप उन सभी से कॉन्टैक्ट करो और उनकी प्राइसेस में कंपेरिजन करो कि वो उसी प्रोडक्ट को कितने रेंज में वो प्रोवाइड कर रहे हैं और अगला कितने रेंज में वो प्रोवाइड कर रहा है। जहां से सस्ता पड़े आप वहां से सामान ले लो, फिर आप उसको मार्केट में सेल आउट करो। तो ये हो गई बात सप्लायर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक ऐसे स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी जिनकी मदद से आप अपने इस बिजनेस को ऑपरेट कर पाओगे। जो भी लेबर हो उसके पास मैनर्स अच्छे हो, जिनको आप इजिली उसको ट्रेंड कर सको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, जिससे कि आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो। स्टेप नंबर 8, लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत होगी, अब हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको अपनी ओनरशिप को डिसाइड करना है। जब आप अपनी ओनरशिप को डिसाइड करोगे तो आपको ओनरशिप का लाइसेंस भी लेना होगा। आपको अपने फर्म को ROC के साथ रजिस्टर कराना होगा, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप में, 1% कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। उसके बाद अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, मतलब मीडियम लेवल पे, तो आपको MSME का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड होती हैं उसका आप फायदा उठा सकते हो। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है तो आपको GST का लाइसेंस जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको ट्रेड करने के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरत पड़ेगी, और तो और आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये हो गई बात लाइसेंसेस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 9, प्रमोशन एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ होता है प्रमोशन एंड मार्केटिंग का। तो आपको भी अपने बिजनेस की प्रमोशन एंड मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने बिजनेस की कैसे प्रमोशन एंड मार्केटिंग कर सकते हो, हमने कुछ टिप्स दे रखे हैं। जैसे कि आपको विजिटिंग कार्ड पेम्पलेट को छपवाकर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराना होगा। आपको अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करा लीजिए। आप जो भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराते हो या फिर जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हो उसका एक वीडियो बनाकर आपको अपने यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए, और आपको अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले जाना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने रेगुलर कस्टमर के लिए मेंबरशिप कार्ड्स ऑफर दे सकते हो। जो भी आपके नए कस्टमर हैं उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफर रख सकते हो, और जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनके लिए अलग से एक ऑफर रखिए, कुछ डिस्काउंट वगैरह का। तो ये सब कुछ बेसिक टिप्स थे प्रमोशन एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। स्टेप नंबर 9, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ। आपको इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो सकता है। यूजुअली इस बिजनेस में 15 से 50% तक का मार्जिन होता है। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बिजनेस की एक महीने की जो टर्नओवर है वो लगभग होगी 5 लाख की, मतलब आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो लगभग 5 लाख तक की है। तो इस हिसाब से एक महीने का जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 5 लाख, और अगर हम एवरेज मार्जिन भी 30% मान के चलते हैं तो इस हिसाब से एक महीने का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया हुआ। मतलब कि आप इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपए इजिली अर्न कर सकते हो एक मंथ में। तो अब बात करते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। प्रोडक्ट शेल्फ्स, बिल मशीन, कंप्यूटर, शोकेस टेबल, चेयर 2 पीस, डेस्क, CCTV कैमरा। टोटल लगभग आपको इक्विपमेंट्स में ही 97,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से इस बिजनेस के इक्विपमेंट्स में लगभग आपको 97,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितने रुपए का खर्चा आने वाला है, मतलब आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या लागत होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस 20,000, मार्केटिंग कोलैटरल्स 10,000, इक्विपमेंट्स 97,000 मतलब 97,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000। तो टोटल मिला जुलाकर लगभग 2,19,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
और इस कैलकुलेशन में हमने रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया है। रॉ मटेरियल आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।